मॉर्निंग क्लास कक्षा 11वीं कॉमर्स विषय रेखा शास्त्र का अध्याय 10 मूल्यह्रास चल रहा था, जिसका आज 5वां क्लास है। लास्ट क्लास में मैंने घटती किस पद्धति के बारे में बताया था कि घटती किस पद्धति क्या होता है, जिससे संबंधित मैंने क्वेश्चन नंबर 11वां और क्वेश्चन नंबर 12वां आप लोगों को होमवर्क बोला था बना लेना। तो क्वेश्चन नंबर 12वां आप लोग बना लिए होंगे। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 13वां, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13वां में देखिए बोलता है 1 जनवरी 1998 को 15,000 की कुछ मशीनें खरीदी। 1 जुलाई 1999 को 8,000 रुपए में एक और मशीन खरीदी। 1 अप्रैल 2000 को 6,000 रुपए में एक और मशीन खरीदी। 30 जून 2000 को एक मशीन जो 1 जनवरी 1998 को 5,000 की लागत में खरीदी थी 3,000 रुपए में नीलाम कर दी। 10% वार्षिक घटती किस पद्धति से ह्रास लगाते हुए यंत्र खाता बनाइए। ठीक है, ये आप लोगों का क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक, इसको बनाते हैं हम लोग। तो सबसे पहले घटती किस पद्धति है, तो घटती किस पद्धति का नियम क्वेश्चन नंबर 13 है। ठीक, सबसे पहले यंत्र खाता, तिथि, विवरण, राशि, तिथि, ठीक। मशीन को कब खरीदा है, तो सबसे पहले 1 जनवरी 1998 को। ठीक है, तो 98 के जनवरी 1 को रोकड़ खाता से लिखते हैं कितने रुपए में खरीद रहा, 15,000 में। इसको अपन दो भाग कर देते हैं, एक मशीन 10,000 और एक मशीन 5,000, कुल मिलाकर 15,000। क्यों अलग कर दिए, अगर अलग करके रखोगे तो आप लोगों को बेचने के टाइम में आसानी होगी। तो मैं क्या कर दिया, दो मशीन कर दिया, 10,000 और 5,000। इस पर और कुछ भी नहीं है, तो दिसंबर 21 को अपन क्या लगाएंगे, ह्रास लगाएंगे। ह्रास खाता को कितना रुपए, 15,000 का 10%, 1,500। तो निकालो पहला और दूसरा मशीन पर, तो 10,000 का 10% 1,000 और 5,000 का 10% 500, 1,500। शेष निकालेंगे, शेष ले गया। ठीक, पहला मशीन और दूसरा मशीन, तो पहला मशीन का 10,000 में से 1,000 गया तो कितना बचेगा, 9,000, और 5,000 में से 500 जाएगा तो आएगा 4,500। दोनों को जोड़ देंगे तो 13,500, क्योंकि 15,000 में से 1,500 घटाओगे तो 13,500। ये दोनों मेरे पास जगह नहीं है, इसलिए मैं ऐसे बराबर का चिन्ह ऐसे डाल दे रहा हूँ, मतलब आप इसका योग करके यहाँ पर लिखेंगे। मेरे पास जगह नहीं है क्योंकि मेरे को बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ठीक, वैसे यहाँ पर ये दोनों टोटल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। हो गया बराबर, ये साल भर का टोटल कर लिए। अब इस शेष को कब लेके आएंगे, इस शेष को 99 के जनवरी 1 को क्या लिखेंगे, शेष लाया गया। कितना रुपए, 13,500, जिसमें पहला कितना है 9,000 और दूसरा कितना है 4,500। अब देखो 99 में एक और मशीन खरीद रहा है। 1 जुलाई 99 को 8,000 में एक और मशीन खरीद रहा है। तो जुलाई में खरीद रहा है, यहाँ पर डेट डालो जुलाई 1 को, क्या लिखेंगे, रोकड़ खाता। कितने रुपए में खरीद रहा है, 8,000 का। ठीक है, 8,000 रुपए में खरीद लिया। अब कितना मशीन हो गया,
3 मशीन हो गया, पहले से तो 2 मशीन था ही, एक मशीन और हो गया, 3 मशीन हो गया। तो 99 के दिसंबर में, दिसंबर 31 को फिर हरास लगाएंगे, हरास खाता को, तो पहला, दूसरा और तीसरा, क्योंकि हमारे पास कितनी मशीन हो गई है, 1 2 और ये 3 मशीन हो गई। तो पहला हरास, तो घटती किस पद्धति है, तो जो भी शेष आएगा उसका 10%, तो 9000 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा 900, 4500 का 10% निकालेंगे तो 450। अब ये जो मशीन है, जो नया मशीन है 99 जुलाई में खरीदा हूं, इस पर हरास लगाऊंगा तो 10% की दर से कितना निकलेगा, 800 रुपए निकलेगा। लेकिन इसको मैं यूज कब से कर रहा हूँ, जुलाई से कर रहा हूँ, और कब तक यूज कर रहा हूँ, दिसंबर तक। तो 6 महीना यूज किया, तो 6 महीने में हरास इसको आधा कर दो, तो आधा करने के लिए कितना रुपए आ जाएगा, 400 रुपए। तो हरास यहाँ पर कितना लगेगा, 400 रुपए। तो जोड़ो इसको, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1750 हो जाएगा। 4 4 8 8 8 16 1750 रुपए। ठीक हो गया। अब शेष निकालेंगे, तो शेष निकालने के लिए मैं यहाँ पर लेके आ रहा हूँ कब, दिसंबर, यहाँ पर निकालूंगा दिसंबर 31 को शेष ले गया। ठीक है, कितना रुपए, तो निकालेंगे पहला, दूसरा, तीसरा। तो चलो शेष निकालते हैं। तो पहला 9000 में से 900 जाएगा तो आएगा 8100, 4500 में से 450 माइनस करोगे तो आएगा 4050 रुपए। ठीक है, और 8000 में से 400 माइनस करोगे तो आएगा 7600। क्लियर। अभी सबको टोटल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 0 5 6 7 8 4 12 13 14 15 16 17 18 19, कितना हो गया, 19750। इसको बंद कर दिए, यहाँ पर भी ईयरली टोटल हो जाएगा। कौन सा टोटल, ये वाला टोटल वहां पे रखेंगे। अब इस शेष को कब लेके आएंगे, सन 99 था तो सन 2000 के जनवरी 1 को क्या लिखेंगे, शेष लाया गया। पहला 8100, दूसरा 4500 4050 और तीसरा 7600। कुल शेष कितना हो गया, 19750। यहां तक क्लियर। ठीक है। अब बोलता है 1 अप्रैल 2000 को 6000 की मशीन खरीदी, 30 जून 2000 को, देखो 1 अप्रैल को मशीन खरीद रहा है, मतलब यहीं पर अप्रैल 1 को मशीन खरीद रहा है, तो लिखेंगे रोकड़ खाता से। कितने रुपए का मशीन खरीद रहा है, तो 6000 रुपए का, यहां पर लिखिए 6000 रुपए। क्लियर। अब उसी साल सन 2000 के क्या कर दे रहा है, जून 30 को मशीन को बेच दे रहा है, रोकड़ खाता को। कितने रुपए में बेच दे रहा है, तो 30 जून को एक मशीन जो 98 में 5000 में खरीदा था 3000 में बेच दे रहा है। मतलब मैं यहाँ पर 3000 रुपए का मशीन को बेच दे रहा हूं। कौन सा मशीन को, जो 98 में 5000 में खरीदा था, ये वाला दूसरा मशीन को। तो दूसरा मशीन आज हमारे पास कितने का बचा है, 4500 का, और उसको मैं कब तक यूज करके बेच रहा हूं, जनवरी से लेकर 30 जून तक यूज करके बेच रहा हूं, मतलब 6 महीना यूज करके बेच रहा हूं। तो 6 महीना यूज करके बेच रहा हूं तो 6 महीने का हरास लगाऊंगा, तो यहाँ पर 6 महीने का हरास लगाएंगे। 30 तारीख को क्या लगाएंगे, हरास खाता को। कितना रुपए, तो इसका 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 10% 405, 6 महीना यूज करके बेच रहा हूं तो 2 से भाग दे दो, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो 202.5 या 203 कर सकते हैं। तो 203 कर दो, यहाँ पर लिख दो 203। अब देखो मशीन था कितने का हमारे पास,
मेरे पास जिस मशीन को मैं बेच रहा हूं ये दूसरा मशीन कितने रुपए का था? 4050 रुपए का था। ठीक, 4050 का था। मैं इसको 6 महीने यूज करके बेचा। 6 महीने यूज करके बेचा तो मेरा ह्रास कितना निकला? 203 रुपए। तो ह्रास को माइनस करो इसमें से, तो 203 रुपए। तो कितना आएगा? 7 4 8 में से 2 गया, 9 में से 2 गया 7। ठीक, मतलब अगर मैं 6 महीना ह्रास लगा के अगर 6 महीने के बाद अगर मशीन को बेचता तो 3747 रुपए में बिकता। ठीक है, 3847 रुपए में बिकता। ठीक, लेकिन इस मशीन को मैं बेचा कितने में? 3000 रुपए में बेचा। मतलब कितना कम में बेचा? 847 रुपए। तो जो 847 हुआ वो मेरा क्या हो गया? लाभ हानि हो गया। कितना रुपए? 847। क्लियर? अब इस मशीन को तो उठा के आप बेच दिए हो। अब जो मशीन बचा है उस मशीन पर दिसंबर 31 को क्या लगाएंगे? ह्रास खाता। तो पहला मशीन बचा, तो पहला मशीन 8100, इसका 10% 810। तीसरा मशीन ये वाला, इसका 10% 760। और चौथा मशीन जो हम लोग अभी खरीदे तो 6000 का खरीदे हैं, तो 6000 का 10%, 6000 का 10% 600। यूज कब से कर रहे हैं? 1 अप्रैल से 31 दिसंबर, 9 महीना। तो 9 महीने का ह्रास लगाओगे तो कितना रुपए आएगा? 450 रुपए। इसको जोड़ देते हैं, तो इसको जोड़ दोगे तो आपका आएगा 0 6 5 11 12 के 2 1 8 8 16 4 20 हो गया। अब दिसंबर में इसका शेष निकालेंगे। शेष ले गया पहला, तीसरा और चौथा, ये बराबर हो जाएगा ये। शेष आप निकालेंगे, मेरे पास जाएगा नहीं। कैसे निकालेंगे? 8100 में से 810 को हटाओगे तो 7290, 7290। ठीक, 7600 में से 760 रुपए को आप माइनस करोगे तो आएगा 6840। और 6000 में से 450 रुपए को माइनस करोगे तो 5550। ये सबको टोटल कर दोगे तो आपका हो जाएगा, देखो शेष आ रहा है 19680। ये आ जाएगा 19680। इस शेष को लेके आना, खाते को क्लोज करना। मेरे पास जगह नहीं है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। क्लियर? सबसे पहले एक मशीन खरीदे हो जिस पर दो मशीन को अपन डिवाइड कर दिए हैं 10,000 और 5,000, ह्रास लगा के शेष निकाले, लेके आए। फिर नया मशीन खरीदे तो 3 मशीन हो गया, तो 3 मशीन पर ह्रास लगाए, 3 मशीन का शेष। ठीक है, ये नहीं है ना, ये तो वर्किंग होते जाएगा। 3 मशीन का शेष। अब इस शेष को 2000 में लेके आए, यहाँ पर एक मशीन खरीद लिया और एक मशीन को बेच दिया। दूसरी मशीन को बेच दिया तो उस मशीन पर ह्रास लगाए, उस मशीन पर लाभ और हानि निकाले। वो मशीन पूरा का पूरा बिक गया, तो जो मशीन बच गया तो कौन सा मशीन बच गया? तो पहला मशीन बचा ये वाला, तीसरा मशीन बचा और चौथा मशीन ये बचा। तो 1 3 और 4, तो 1 3 4। ठीक, तो 1 3 4 मशीन बचा, तो 1 3 4 पर अपन क्या लगा? ह्रास लगाया और 1 3 4 का शेष निकाल के खाते को क्लोज करेंगे। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 13। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग बना देंगे। ठीक, उसके बाद ठीक है, तो जैसे ये वाला क्वेश्चन है ना वैसे एक क्वेश्चन और मैं भेजूंगा, उस क्वेश्चन को आप लोग बनाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आप लोगों का था। इससे संबंधित एक क्वेश्चन और बता रहा हूं, उदाहरण का, घटती किस पद्धति का, उस क्वेश्चन को आप लोग बना बताता हूं। जैसे उदाहरण नंबर 13 आपके बुक का, ये क्वेश्चन नंबर 13 था। अब बनाते हैं उदाहरण नंबर 13।
ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उदाहरण नंबर 13 इसको मैं मिटा दूंगा, ठीक है। देखिए, एक कंपनी ने 1 जनवरी को एक कंपनी ने 1 लाख रुपए की मशीन जिसमें 10,000 का बॉयलर भी शामिल है क्रय की। मशीन क्रमागत ह्रास पद्धति से 10% की दर से ह्रास काटा जाता है। तीसरे वर्ष के अंत में बॉयलर खराब हो गया और उसे 5,000 में बेच दिया। 3 वर्षों का मशीन खाता बनाया। तो सबसे पहले अपन एक मशीन खरीदे हैं, तो लिखेंगे रोकड़ खाता। पहला मशीन हम लोग 90,000 रुपए का मान लो, यंत्र को हम लोग 90,000 मानते हैं और बॉयलर को 10,000 का मानते हैं, और कुल मिलाकर हम लोग 1 लाख रुपए का मशीन खरीदे। एक लाख रुपए का मशीन खरीदे, ये होगा, ठीक है। 90,000 का यंत्र है और 10,000 का बॉयलर है, इस पे यंत्र खरीदे 1 लाख रुपए। 3 वर्षों तक ह्रास करना है, तो सबसे पहले फर्स्ट का ह्रास करेंगे। ह्रास खाता, तो ह्रास खाता 90,000 का 10%, 9,000 और बॉयलर 10,000 का 1,000, कुल मिलाकर 10,000 रुपए। शेष निकलेगा, पहला 90,000 में से 9,000 जाएगा तो 81,000, और दूसरा 10,000 में से 1,000 जाएगा तो 9,000। इसको जोड़ देंगे तो 1 लाख में से 10,000 जाएगा तो 90,000। ये बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। अब इस शेष को कब लेके आएंगे? दूसरे साल लेके आएंगे। क्या लिखेंगे? शेष लाया गया। पहला है आपका 90,000 और दूसरा है 9, ठीक है। अब कुल मिलाकर कितना हो जाएगा? 90। अब दूसरे साल फिर ह्रास लगाएंगे। ह्रास खाता पहला मशीन 81,000 का 10%, 8,100 और 9,000 का 10%, 900। कुल मिलाकर ह्रास लगेगा 9,000 हो गया। अब दूसरे साल का क्या निकालेंगे? शेष निकालते हैं। शेष ले गया, तो पहला 81,000 से 8,100 जाएगा तो आएगा 72900, ठीक। और 9,000 में से 900 जाएगा तो आएगा 8,100। दोनों को जोड़ देंगे, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 9,000 में से गया तो 81, ये बराबर हो जाएगा, ये बराबर, ठीक है। तीसरे साल शेष लेके आएंगे, इसी शेष को तो लिखेंगे शेष लाया गया। पहला था 72900 और दूसरा था 8,100, कुल मिलाकर 81। अब तीसरे वर्ष के अंत में बॉयलर खराब हो गया जिसे बेच दे रहे हो, तो बेच दे रहे हो तो बेचेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे क्रेडिट तरफ में रोकड़ खाता कितने में बेच रहे हैं? 5,000 में। अंत में मतलब पूरा उपयोग साल भर उपयोग करके बेचे हो तो साल भर उपयोग अपन दोनों को करें। बेच इसको दे रहे हैं बॉयलर को, पर उपयोग तो दोनों को करें, तो दोनों का ह्रास निकाल दो। ह्रास खाता, तो पहला मशीन पर ह्रास इसका 10% निकालेंगे तो 729
0 और इसका 10% निकालेंगे तो 810, पहला और दूसरा। अब जिस मशीन को बेच रहे हैं तो कौन सी मशीन को बेच रहे हैं? बॉयलर को। तो 8100 का बॉयलर है जिसपे 810 रुपए हराज लगा रहे, तो 7290 आ रहा। ठीक है, ये आ गया। इसको बेचना था 7290 रुपए में, क्योंकि मैं बेच कितने में रहा हूं? 5000 में, तो 2290 हानि है। तो यहां पर लिखेंगे लाभ हानि, हानि कितना रुपए? 2290। अब बॉयलर तो बिक गया, बॉयलर पर हरास लगा दिए, 5000 में बेच दिए और 2290 रुपए हानि हो गए। आपके पास क्या बच गया है? एक मशीन 72900 का, जिस पर साल भर उपयोग करने के बाद 7290 रुपए हरास लगाए हो, तो इस पर शेष निकालोगे। शेष ले गया कितना रुपए का? 65310। ये बराबर हो जाएगा इस शेष खाते को क्लोज करोगे। क्लियर? बन जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग बनाएंगे। इसका कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को भेजूंगा इससे संबंधित। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका एक और खाता या बेचने वाला एक और पढ़ेंगे और खाते को मतलब इस चैप्टर को क्लोज करेंगे। क्लियर है?